इस पास से आइए। आ रहे ना समर्पयामि ओम हरि ओम गंधवाराम प्रदर्शाम त्रिपुष्टाम कृष्णे सुंदर बुधनाम दामि ओम शर्मा ओम घनश्याम समर्पयामि ओम हरि ओम महासुपादुशल्य ओम महासुपादुशल्य ओम महासुपादुशल्य हरि ओम विष्णुंगा विष्णु केशवाय नमः ओम विष्णुंगा विष्णु माधवाय नमः ओम विष्णुंगा विष्णु नारायण नमः हरि ओम विष्णुंगा विष्णु केशवाय नमः ओम विष्णुंगा विष्णु माधवाय नमः ओम विष्णुंगा विष्णु गोविंदाय नमः हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनाद ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनाद ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं वाय वेन्द्रासुते हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं हरि ओम महापुत्रम पवित्रो देवावसंगमा या स्मृत पुंडरीकाक्षं वाय वेन्द्रासुते हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनाद ओम कारादि दिक्षुमर्जामि ओम गंधवाराम प्रदर्शाम त्रिपुष्टाम कृष्णे ईश्वरं सर्वभूतानां दामि ओम शम ओम गंधं समर्पयामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम धर्मधाम मंगलम मंगलाचंद्रे ओम बंदनामि लक्ष्मीवासराज ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्रंबिके गौरी नारायणी नमस्ते नमो ओम गपनाथो वशुभेत्रं सर्वा कामदुषो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम धर्मधाम मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाचंद्र ओम देव स्वापनाथो वशुभेत्रं सर्वा कामदुषो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री ब्रह्मदेव देशे पुण्य प्रदेशे चंपा जनपदे मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा पुण्याम वशिष्ठ गोत्र से श्रीमान नीरज नैयर नामना भारतीय नैयर सर्वसे सर्व शांति पूर्वकम दीर्घायु परिष्ठमनो निधि बालचंद्र जाने द्वादशे दानमानि व्यापे विद्यारंभे च वायते प्रवेश निर्मितः संग्रामे संग्रहे तस्मिन् शुक्लां प्रधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वयोनिं शांति ओम सेवाता उमादेवी पिता हिस्से विश्वां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शंभुके गौरी नारायणी नमस्ते नमो ओम गौरी नारायणी नमस्ते नमः ओम हरि ओम लक्ष्मीवाजी धर्मश्री ओम प्राच्यां स्त्रीचं चंडिके कृष्ण ब्राह्मणनाथं तुलसीदेश्वरी सौम्यानि रूपाणि रूपिंद ओम रूढ़ देवी ओम हरि ओम मनोज्योतिषां भार्य से बृहस्पति गमजहात विश्व साहि हिमादंतम तिष्ठ एष वे प्रतिष्ठानाम ओम ब्रह्मा विष्णु शिवादिकाय नमः ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः सर्ववेदाय ओम मंडलाधीश देवताय नमः
ओम एतम देव सप्तयज्ञं प्राहुर बृहस्पति तर ब्राह्मणे यज्ञं गंग शमिदं धातु विश्वदेव साहि माद्यन्तमो प्रतिष्ठे अभ्यं नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री करम प्रधान देवताभ्यो नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम गंधं समर्पयामि। ओम अलंकारादि समर्पयामि। नानाविधानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम देव सत्वापनादि शुभेन्द्राणि शुभा कामदश। ओम येनवद्युलेयाजाधानवेन्द्रो महावरात्यान् त्वां वदनामि। लक्ष्मादिनाय ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासादि कृष्णके गौरी नारायणि वन्दे मंगलपुं विकास मंगलाय ओम देव सत्वापनादि शुभेन्द्राणि शुभा कामदश। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासादि कृष्णके गौरी नारायणि नमस्ते नमो ओम गौरी नारायणि नमस्ते नमो नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय ब्रह्मणो ओम आवाहनं समर्पयामि। ओम आवाहनार्थं समर्पयामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासादि कृष्णके गौरी नारायणि नमस्ते नमो ओम प्यामि। ओम हरि ओम दीपतं ओम देशप्रदर्शां समर्पयामि। ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार्मकं श्रीशं मेघवर्णं पुष्पांगं दक्षिणाकान्तं कमलनयनं योगी हृदयान् गम्य वन्दे विष्णुं भव सर्वलोकैकनाथं भूम गजाननं भूतगणादिसेवितं। ओम गन्धं समर्पयामि। ओम इसमें लिफ्ट आ जाएगी सर। यहीं से सर एंट्री में स्विमिंग पूल आगे इसमें जो है सर ये 4 लेन स्विमिंग पूल है और रिक्रिएशनल स्विमिंग दोनों मतलब बोथ वेसल्स के लिए ये सर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और इसमें हमारे सर लेडीज़ और जेंट्स के लिए चेंजिंग रूम आ गया सर। फिर आ गया फर्स्ट फ्लोर सर। इसमें बॉक्सिंग रिंग या रेसलिंग दोनों हो। 4 फ्लोर का स्टोर। बेस हमने बेस ऐसे डाला है कि हम कल को एक और फ्लोर ऐड कर सकते हैं अगर हमें CSR का पैसा मिल जाता है तो। विधि और टॉप फ्लोर पे तो आपको बैंडिंग रखना पड़ेगा। हाँ, ये बिकॉज इसकी तो बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। बिल्कुल 21 मीटर वैसे। और सर इसमें हमने थोड़ा सा बाहर ये भी दिया सर। अच्छा ओपन एरिया ओपन स्पेस इसमें हम थोड़ा सा मतलब जैसे हमारे कोई सम्मानित करना बोर्ड की हाइट 9 मीटर। 9 मीटर। सर जो ग्राउंड फ्लोर की हाइट है वो 4 मीटर है। हाँ वैसे 3.3 और 3.15 के बीच में रहती है बट इट इज़ 4 मीटर्स। हाँ क्योंकि इसमें सर इसमें बॉक्सिंग रिंग आएगा तो इसकी 5 मीटर्स और इसकी 9 मीटर हाइट मिला के 21 4 मीटर। ठीक है ग्राउंड में ऊपर से कनेक्ट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन इज 6 महीने। अच्छा नहीं 1.5 साल। 8 करोड़ के इसको अवार्ड 8 करोड़ में हुआ। अवार्ड कम। अच्छा वैसे 11 करोड़। हाँ जी आपने लिया GST एक्स्ट्रा है ना। GST अच्छा वैसे तो 11 करोड़ का है। हाँ जी आपने अंडरग्राउंड की भी दिक्कत नहीं होगी सर और सबके लिए बढ़िया हो जाएगा। हम वैसे भी जो पानी भी है जो अगर स्विमिंग में पानी अच्छा हुआ तो ये भी हो जाएगा। इधर बनाएंगे ड्रेन आप इसके साथ। सभी को नमस्कार। महोदय की इस उत्कृष्ट कार्य के लिए आप सबकी जोरदार तालियां। महोदय के साथ मंच पर विराजमान आदरणीय यहाँ उपस्थित श्री गोवर्धन जी निदेशक चंबा अर्बन बैंक, लियाकत अली जी, नरेश राणा जी, जितेंद्र प्रधान ग्राम पंचायत कीड़ी, मदन जी प्रधान ग्राम पंचायत डाली, कमल कुमार जी यहाँ उपस्थित माताएं बहनें सभी MC और यहाँ की प्रमुख जनता और मीडिया के सम्मान्य बंधु सभी का इस कार्यक्रम में पुनाग्रह रहेगा जिला युवा सेवा खेल अधिकारी रुपेश। बताइए आपको बात पहुँचे। निवेदन रहेगा
जिला युवा शिवानी जी मैडम भातिनी जी को सम्मानित कर रहे हैं। आपकी तालियां जो बच्चे रहनी चाहिए। स्मृति जी गर्मी बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथिगण आए हैं, उन्हें बैच लगाकर सम्मानित करते रहें। मेरा आग्रह रहेगा सबसे पहले तो मैं चंबा की प्रबुद्ध जनता आज जो यहाँ एकत्रित हुई है, मुझे पता है आज टेम्परेचर मुझे लग रहा है तकरीबन 40 के आसपास महसूस हो रहा है और प्रोग्राम शुरू होना था तकरीबन 11:30 बजे और 12:30 1 घंटा मैं लेट हो गया। और फिर भी आप लोग जो हैं, आप लोग सब ने जो है यहाँ जो है इंतज़ार किया। आप सब लोग जो हैं डीसी महोदय मुकेश रेपसवाल जी, हमारे एडिशनल एसपी मैडम और सरकारी सारा अमला, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन आईपीएच, एसडीओज और जितने भी सरकारी तंत्र के लोग यहाँ एकत्रित हुए, मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मेरे आए हुए चंबा शहर से और विभिन्न पंचायतों से आए हुए लोग जो हैं आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको अपनी ओर से इस महत्वपूर्ण मौके पर जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंबा जो है एक एस्पिरेशनल जिले के तौर पे जो है चंबा को जाना जाता है और बहुत कुछ अभी तक यहाँ करने को है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 2.5 वर्ष विधायक बने हुए हैं और 2.5 साल के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तकरीबन 9 महीने जो है मेरे बाई इलेक्शंस के अंदर चले गए, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे, चाहे वो फिर स्टेट के अंदर एमएलएस के इलेक्शन हुए। तो काफ़ी समय जो है 9 महीने जो है तकरीबन इसमें खराब हुआ। और मैंने 4 मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं, मैं जब सत्ता में आया मैंने बोला चंबा शहर के लिए और चंबा गांव के लिए अगर मैं महत्वपूर्ण 4 प्रोजेक्ट्स बोलूं तो उनमें से एक ये इंडोर स्टेडियम आज जिसका जो है हमने नींव पत्थर तो इस स्टेडियम का माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो मिंजर के मेले में पिछले साल जो है वो रखे गए थे, लेकिन सारी प्रक्रिया को पूरा करने में जो है समय लगा। ये जो इंडोर स्टेडियम है ये मेरे ख्याल से जब पूर्व की भाजपा की सरकार थी तब इसकी जो है अनाउंसमेंट हुई थी और माननीय राकेश पठानिया जी ने भी शायद इसका नींव पत्थर जो है वो रखा था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है यहाँ काम शुरू नहीं हो सका। उसके बाद जब मैं विधायक बना तो मेरा ये एक कोशिश थी, क्योंकि चंबा जो है स्पोर्ट्स के लिहाज से चंबा का एक बहुत नाम रहा है, बहुत ख्याति प्राप्त चंबा ने की है, चाहे हमारे प्लेयर्स हॉकी के हों, कबड्डी के हों, फुटबॉल के हों। मुख्यतम कारण उसका ये था कि चंबा का चौगान था। तो ये इंडोर स्टेडियम जो है ये मेरे दिल के जो है बहुत नज़दीक रहा और जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल मिंजर के मेले के दौरान आए तो मैंने जो है इसका नींव पत्थर जो है उनसे रखवाया। उसके बाद डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, इस जगह जो पिछली जो जगह चयनित की थी उस जगह को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि वो जो थी वो ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक थी, तो हमने जो है जगह को थोड़ा सा पीछे हटाया ताकि जो ग्राउंड है वो बचा रहे और स्टेडियम जो है वो ग्राउंड के पीछे बने। और खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे जो माननीय स्पोर्ट्स मंत्री हैं यादविंदर गोमा जी, उनकी वजह से जो है, उनके आशीर्वाद से जो है इस इंडोर स्टेडियम का आज जो है भूमि पूजन जो है हम करने जा रहे हैं। और वेबकॉस कंपनी जो है उसको इस स्टेडियम को बिल्ड करने का जो है काम मिला है। ठेकेदार मेरे समक्ष यहाँ खड़े हैं और 11 करोड़ रुपए की लागत से ये इंडोर स्टेडियम जो है बनना है। इसका ऑनलाइन टेंडर हुआ है, मेरे ख्याल 8 करोड़ कुछ लाख पे जो है इन्होंने 8 करोड़ 20 लाख पे इन्होंने जो है इसका काम जो है लिया है और इसमें जीएसटी वगैरह और अन्य चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं। तो मैं जो है आज ये काम जो है यहाँ शुरू करवा रहा हूँ और चंबा वासियों को जो है इसको जो है मैं समर्पित करना चाहूँगा। और मैं आशा करूँगा कि अगर ऊपर वाले की कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 1, 1.5, 2 साल के अंदर जो है इस इंडोर स्टेडियम का जो है शिलान्यास भी जो है हम अपने होते होते जो है हम कर सके, ये ऐसा मेरा मानना है। आज क्योंकि चंबा की शहर के लोग भी हैं और गांव के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस स्टेडियम के साथ ही जो है एक मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है वो शुरू हुआ है। 38 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये मिनी सेक्रेटरीट जो है बनाया जाएगा और इसका भी जो है अपना जो इसका फाउंडिंग स्टोन है वो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल मिंजर के मेले के अंदर रख दिया था और अब इसका भी जो काम है वो शुरू हो गया है और एक नाहन से कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने इसका काम लिया है। और अभी आज पिछले कल भी मैं यहाँ राउंड मार के आया था तो तेजी से जो काम है वो चल रहा है और आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर मिनी सेक्रेटरीट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 8 मंजिली बिल्डिंग है और इसको समय लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने रहते जो है इस बिल्डिंग को भी जो है हम इनॉग्रेट कर सकें। संभव होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि इसका भी जो है हम शिलान्यास जो है अपने होते होते कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जो है व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इसके लिए जो है तकरीबन 6.5 करोड़ की राशि जो है इसके लिए स्वीकृत कराई है और जैसे जैसे काम चलता जाएगा तो और पैसे जो है इसके अंदर जो है ट्रेंच वाइज जो है वो आते रहेंगे। इसके साथ ही मैं चंबा वासियों को एक और बधाई देना चाहूँगा। जैसे आज यहाँ प्रोग्राम किया है 1, 1.5, 2 महीने के अंदर ऊपर जो चंबा के अंदर बस अड्डा है उसके अंदर भी जो है मैं ऐसा ही जो है, क्योंकि शिलान्यास जो है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले मिंजर में रख दिया है, लेकिन 12 या 13 तारीख इस महीने की जो है बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा जो है इसका टेंडर जो है 12 या 13 तारीख को इसका फ्लोट किया जाएगा। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से ये बहुमंजिली पार्किंग जो मेरे ख्याल से तकरीबन 200 से लेकर 250 गाड़ियों को जो है खड़ा करने की जगह देगी ताकि चंबा शहर के अंदर जो पार्किंग की समस्या है 250 गाड़ियों से पार्किंग की समस्या तो खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद उसमें क्षण भर जो है फायदा जो है हम लोगों को मिले। पार्किंग तो मुझे लगता है चंबा के अंदर अगर हम ऐसी 8-10 भी बनाए तब भी पूर्ण तरीके से पूरी नहीं पड़ेंगी, लेकिन फिर भी एक मील का पत्थर आने वाले वक्त के अंदर ये पार्किंग जो है चंबा पुराने बस अड्डे पर जो है जब इसका काम शुरू होगा तो ये चंबा शहर के लिए एक वरदान के रूप में जो है वो साबित होगा। साथ ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक हेलीपोर्ट के बारे में जो मैं अक्सर बोला करता था और मुख्यमंत्री जी ने उसका भी नींव पत्थर जो है जब वो पिछले साल मिंजर में आए थे उन्होंने नींव पत्थर रखा और उसका भी टेंडर जो है वो लग गया है और उसका काम जो है पूरे जोरों पर लगा हुआ है। उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे आदरणीय राज सिंह ठाकुर जी हैं जो आपके भाजपा के सदस्य हैं। ऑनलाइन टेंडर है, जो मर्जी ले, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होती है, जिस मर्जी ने टेंडर लेना है ही इज मोस्ट वेलकम। तो अगर कोई ये बात बोले कि ये सिर्फ एक सपने हैं जो दिखाए जा रहे हैं, ये सपने नहीं है, ये धरती पर हकीकत पर उठते हुए जो है आने वाले वर्षों के अंदर जो है आपको नजर आएंगे। ऐसा मैं कई बार जो है मैं सुनता हूँ कि भाई बातें ही बातें हैं, सिर्फ बातें ही हैं, धरातल पे कुछ हो नहीं रहा। इसीलिए आज जो है मैंने, क्योंकि इसका
बेसिकली फाउंडेशन स्टोन तो मुख्यमंत्री रख गए हैं, लेकिन इसका जो है अपना भूमि पूजन जो है मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं एक संदेश चंबा की प्रबुद्ध जनता, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रबुद्ध जनता को मैं ये सबूत देना चाहता हूँ कि ये बातें नहीं हैं, ये हकीकत में हो रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से आज ये खबरें जाएंगी कि वेबकॉस कंपनी जो है उसने इसका काम शुरू किया है, और जब किसी चीज़ का काम शुरू होता है तो नेचुरली वो कंप्लीट भी होता है। हमारे समय में हो गया तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे समय में हो। अगर हमारे समय में किसी चीज़ का काम पूर्ण तरीके से नहीं भी होता है तो जो अगली सरकार है, जो हमारी ही आएगी, तो हम चाहेंगे कि उसका जो है शिलान्यास भी जो है हम कर सकें। और साथ ही में मैं अपनी प्रबुद्ध जनता को बोलना चाहता हूँ कि 2.5 वर्षों के अंदर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि शिमला में बैठा हुआ है। ये जो सारे कार्य जो हो रहे हैं ये शिमला के अंदर बैठ के ही हो रहे हैं। जो पैसे का प्रावधान हुआ है ये शिमला से ही सारे काम जो है वो हो पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद, इस वक्त आपको पता है कि प्रदेश कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने जो है चंबा में 11 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम दिया जिसका काम आज शुरू हो रहा है। 13 करोड़ रुपए की मल्टी स्टोरीड पार्किंग पुराने बस अड्डे में दी जिसका टेंडर जो है अतिशीघ्र लगने जा रहा है। 13 करोड़ रुपए की लागत से हेलीपोर्ट बनेगा जिसमें 3.5 करोड़ रुपए से जो है हेलीपोर्ट की बिल्डिंग बनेगी, और बाकी के जो 8 करोड़ है उससे हम जो है शॉर्ट कंक्रीटिंग करेंगे। जो हेलीपैड से जहां वो पत्थर गिरते हैं जो रास्ता है, अभी हम उसका डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी से उसकी शॉर्ट कंक्रीटिंग करें, तो उसके ऊपर हमने फैसला लेना है। और उसकी जो अप्रोच रोड है जो हेलीपोर्ट को जाएगी उसको भी जो है हम ज़्यादा सुदृढ़ करने की है जो है हम कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही जो है मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये मिनी सेक्रेटरीट है, तो ये बेहतरीन काम है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी पे हस्तक्षेप किसने क्या किया नहीं किया मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी पिछले 15 साल के अंदर विधायक आए, विधायक गए, सबने अपनी तरफ से जोर लगाया। कोई विधायक जो है अपनी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं करता है कि अपने कार्यकाल में वो काम नहीं कर सके, लेकिन मुझे गर्व है अपने काम से, अपने आप पर, कि 2.5 साल के अंदर मैंने ये 4 मोटे काम जो है मैं इनको धरातल पर लेके आया हूँ, और इनका काम भी जो है वो शुरू हो गया है। और मैं सब चंबा वासियों को जो है और से जो है इस मौके पर जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक गांव की बात है, तो जैसे ही मैं विधायक बना, विधायक बनते ही जो है मैंने बैकवर्ड एरिया सब प्लान के अंदर कई सड़कें जो हैं मैंने जो हैं डाली। उनमें से कईयों का नींव पत्थर जो है हमने रख दिया है, और कईयों की जो FRA जो है वो हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम चरण योजना 3 के तहत मैंने जो है 8 सड़कें जो हैं मैंने PMGS 3 के अंदर जो है मैंने डाली। इसके अंदर एक अपग्रेडेशन ऑफ लुड्डू गरमानी रोड था जिसका तकरीबन 60% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, 60% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो है उसकी टारिंग जो है वो शुरू हो गई है, एक्शन साहब मेरे समक्ष हैं। और अपग्रेडेशन जो है साउथ से प्रौथा, अगर यहाँ प्रौथा के कुछ लोग बैठे हैं तो ढल साहब ने उसका टेंडर लिया था और वो तो सड़क जो है वो कंप्लीट भी हो गई है, वर्क कंप्लीटेड है प्रौथे वाले का। ये सड़क जो है 6 करोड़ 17 लाख की लागत से जो है इसकी अपग्रेडेशन हुई। लुड्डू गरमानी रोड की 6 करोड़ 85 लाख रुपए से जो है इसका काम जो है वो चला हुआ है। अपग्रेडेशन ऑफ सरान रान रोड जो है इसका काम जो है 5 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से जो है वो चला हुआ है। अपग्रेडेशन ऑफ जो हमारी चुवाड़ी से चंबा की जो हमारी सड़क है, आप कोई भी आजकल लोग खजियार जाते हैं देखते होंगे कि टारिंग का काम जो है पूरे जोर से लगा है।
और ये भी जो है सड़क जो है इसमें जो है ये बेसिकली शाहपुर सिउंता चुवाड़ी चंबा तक जो है इसको जो है 14 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से जो है इसको बनाया जा रहा है। 95% काम जो है इसका जो है वो कंप्लीट है। साथ ही में अपग्रेडेशन ऑफ बनेरा देवी देरा रठियार मानकोट रोड 5 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से जो है इसका भी काम जो है चला हुआ है। 45% काम जो है इसका कंप्लीट हो गया है। अपग्रेडेशन ऑफ परेल टू कोलड़ी हमारी पुश्तैनी सड़क है राजाओं महाराजाओं के टाइम की, बड़े पेड़ हैं वहाँ, बहुत जंगल हैं, लेकिन उसका काम भी जो है पुरजोर तरीके से जो है लगा हुआ है और इसमें भी 75% काम जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है और 7.5 किलोमीटर की जो है टारिंग जो है इस काम पर की जा रही है, इसी हो गई है। इसी तर्ज पर अपग्रेडेशन ऑफ चंबा बनीखेत रोड वाया परेल इसका भी जो काम है 11 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से जो है हो रहा है। 80% कंप्लीट हो गया है। 6.5 किलोमीटर टारिंग जो है इसकी जो है कंप्लीट हो गई है और एक अपग्रेडेशन ऑफ रजेरा टू धुलाड़ा रोड जो 15 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से जो काम जो है वो चालू है। 40% काम जो है इसका कंप्लीट हो गया है और टारिंग इसकी अति शीघ्र जो है स्टार्ट की जा रही है। 69 करोड़ 32 लाख रुपए से ये PMGS 3 के काम जो है वो लगाए गए हैं। ये मेरे कार्यकाल में ही पैसा जो है वो आया है, मेरे कार्यकाल में ही ये DPRA भेजी गई हैं और मेरे कार्य में ही जो मैंने बोला है 60%, 70%, 95%, 80% जो है वो कंप्लीट की है। ठीक है, हमारे भाजपा के मित्र बोलेंगे कि ये तो भाई सेंटर का पैसा है। बिल्कुल, मैं माननीय गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है और आगे भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये एक्शन साहब मेरे साथ हैं खड़े, मैंने 28 सड़कें PMGS 4 के अंदर अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर स्वीकृत मैंने भेजी हैं। 28 रोड्स प्रधानगंज मंत्री ग्राम चरण सड़क योजना 4 के अंदर। अब इनमें से जो है कुछ सड़कें तो बनेंगी, कुछ रह जाएंगी। अब जो रहेंगी उनका कारण मैं नहीं होगा, उनका कारण होगा कि गांव के लोगों ने जो है अपनी जमीनें दान नहीं की। प्रधानमंत्री सड़क योजना का सबसे पहला जो चरण है उसके अंदर ये होता है कि आपको अपनी भूमि जो है वो दान करनी पड़ेगी। अब लोग भूमि दान नहीं करते हैं। सड़कें मैंने 28 डलवाई हैं, 28। अगर लोगों ने सहयोग दे दिया, लोगों ने साथ दे दिया तो 28 की 28 सड़कें जो हैं वो बन जाएंगी। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। और कुछ सड़कें हमने ऐसी डाली हैं जो कच्ची बन गई हैं, लेकिन टारिंग के लिए जो है हमारे पास उसके लिए पैसा जो है स्टेट हेड में नहीं था, तो हमने कुछ सड़कें ऐसी डाली हैं जिसको हमने टारिंग के तौर पर जो है हमने डाली है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो है हमको हमारे गांव के लोगों को जो है इसका भरपूर फायदा जो है मिल सके। तो ये अपने आप में जो है एक मील का जो पत्थर जो है वो साबित होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बातें याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैंने ये लिस्ट जो है मैंने अपने साथ रखी है। नाबार्ड से मेरे पंजों के मिंदर जी यहाँ बैठे हैं। 2 करोड़ 11 लाख रुपए से जो है नाबार्ड से जो है हमने अपना जो है कांदू पंजोर रोड जो है उसकी जो मेटलिंग जो है हमने पूरी कर दी है। ये भी मेरे वक्त के अंदर जो है पैसा सैंक्शन हुआ है नाबार्ड से, मेरी किटी से। MLA का विधायक एक किटी होती है नाबार्ड की, हमें तकरीबन कोई 175 करोड़ रुपया अब वो बढ़ा दिया है, CM साहब ने 200 करोड़ के रुपए के करीब कर दिया है। तो उस किटी से जो है 2 करोड़ 11 लाख रुपया जो है वो कांदू पंजोर रोड के लिए मेटलिंग के लिए दिया और मेटलिंग कंप्लीट है। और एक लोअर पंजो है, कांदू पंजो रोड लोअर पंजो, और एक कांदू पंजो रोड अपर पंजो। तो 4 करोड़ या 4.5 करोड़ रुपया जो है इसके लिए जो है नाबार्ड से जो है वो स्वीकृत किया गया है और ये काम जो है ये टोटली कंप्लीट है। और चंबा मलूना कठन्ना रोड जो है ये भी जो है तकरीबन ये भी रोड जो है वो कंप्लीट हो गई है।
लेकिन ये जो चंबा मलूना कठन्ना रोड है, ये पिछले विधायक जी के टाइम पे शुरू हुई थी, तो उनको भी जो है मैं श्रेय देना चाहूँगा कि उनकी वजह से भी ये काम शुरू हुआ और अब हमने इसको जो है कंप्लीशन की है। तो उनका भी योगदान जो है इस सड़क के अंदर जो है रहा है उस टाइम के अंदर। और साथ ही में जो हेलीपोर्ट है, वो जो बिल्डिंगें हैं वो 5 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से जो है उसका जो है नींव पत्थर रखा गया है। मिनी सेक्रेटरी का तो मैंने आपको जो है पहले ही बता दिया है। और बाकी मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये तो हो गया जो प्रधानमंत्री चरण की रोड की जो संख्याएं हैं वो मैं गिना रहा हूँ। सारे मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में, सारे मेरे जो मेरे कार्यकाल में नहीं है उसका मैंने नाम ही नहीं लिया। पिछले विधायक ने भी काम किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी काम किए, लेकिन मैंने जो किए हैं मैं अपनी बात जो है मैं रखना चाहता हूँ। मोटरेबल लिंक रोड सराहन टू छुबारा डाडर, ये मेरे कार्यकाल में शुरू हुई है और इसका काम जो है प्रगति पे है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरेबल लिंक रोड टू विलेज देरी सिल्लाघाट, ये मेरे टाइम पे FRA हुआ है और मेरे इस सड़क का काम जो है शुरू है। अभी कुछ एक्सप्लोसिव की वजह से जो है काम जो है वो रुका पड़ा है। और जो सिल्लाघाट के मेरे कुछ साथी 1-2 मुझे नज़र आए थोड़े से मेरे पास रोज आते हैं, बोला काम बंद क्यों हो गया? काम इसलिए बंद हो गया क्योंकि एक्सप्लोसिव जो है PWD डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही एक्सप्लोसिव आएंगे तो इस काम को भी हम पूरी तरीके से जो है जल्दी शुरू कराएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरेबल रिंग रोड फ्रॉम छुबारा डाडर टू सतलई, ये बाट पंचायत में है। इसका भी जो काम है वो सरान में जो है काम जो है इसका चला हुआ है, कंप्लीशन पर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम कालू टू द्रोपड़ अठलुई, ये कंप्लीट है। और इसके आगे अठलुई पंचायत में एक भी सड़क नहीं थी। पप्पू मिंजो लिबे दिया इतने कुथे, पप्पू प्रधान इतने दिया पप्पू अरे आगे वाली सड़क भी जड़ी है असी पाए करते हैं। PMGS 4 में डाल रहे हैं, शायद PMGS 4 में डाल रहे हैं 8वीं की। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़मीनें जो हैं सर्वे में आप अपने पंचायत से इसके नाम पे कराएं ताकि आने वाले 1-1.5 वर्ष के अंदर इसका भी टेंडर जो है वो लग सके। एक्सटेंशन ऑफ सरोल टू मंगलासन जो रोड है, ये तो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गई है, थोड़ा ही बचा है, ये कंप्लीट हो गई है। ये भी मेरे कार्यकाल में मैंने शुरू की। लिंक रोड फ्रॉम बंजल टू तली, इसका नींव पत्थर हमने जो है अभी रखा है और अति शीघ्र जो है इसका हो गया टेंडर, कंप्लीट हो गई सर। अच्छा, ये कंप्लीट हो गई है, तो ये भी जो है हमारे समय में ही शुरू हुई, हमारे समय में ही FRA हुआ और हमारे समय में जो है कंप्लीट हुई। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड टू विलेज मेलो सराहन, ये जो है 18/8/2023 को जो है इसका जो है DFO ने जो है FRA अप्रूव कराया है और इसका टेंडर क्या लगा है, काम चला है सर, काम इसका जो है अभी चला हुआ है। जीपेबल लिंक रोड टू विलेज सी, ये पंडितों का गांव है, मुझे पता है ये सड़क कंप्लीट हो गई है, ये मेरे को पता है। ऊपर से जाते हैं नीचे को, मुझे इस सड़क के लिए भी बड़ा झगड़ा था, फिर सारे पंडितों को मैंने बुलाया, बिठाया, प्यार से समझाया और सड़क जो है अब ये कंप्लीट है, बहुत खुशी है। और मैं सबको साथियों को बोलना चाहूँगा कि इस सड़क के आगे एक गांव आता है हमारा, उन लोगों को भी सड़क की बड़ी ज़रूरत है। अगर कोई भूमि दान करेंगे तो मुझे लगता है 500 मीटर जो है वो आगे जो जगह डाडरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डाडरू नहीं पर एक गांव है टपून जीपेबल रोड, ये टपून वाले हैं मेरे पास आए रहते हैं, ठीक है। ये सड़क भी जो है कंप्लीट हो गई है। एक आपकी सड़क है लिंक रोड टू विलेज बड़िका, ये सिल्लाघाट वाली आ गई, जो पीछे काम कर रहा है ठेकेदार, तो इसके पास भी सामान अवेलेबल नहीं है एक्सप्लोसिव का, इसलिए काम जो है वो रुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड टू गुआड़, इसकी जो है फॉर्मेशन कटिंग जो है वो हो रही है। ये 12/9/2024 को जो है ये सड़क जो है इसका FRA हो गया है। लिंक रोड गागड़ा नाला टू कुपाड़ी, ये लेटेस्ट अप्रूवल है 25/4/2025 की। एम्बुलेंस रोड दरोगा टू मिल्ला, इसका तो मेरे ख्याल काम भी कंप्लीट हो गया 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर लोग जो है वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो इसका काम भी जो है मैं बड़ी शीघ्र जो है मैं इसका काम शुरू करूंगा। दरोगा टू मिल्ला, तराला टू ब्रेई, ये अभी हमारे कहाँ है वो लंदन वाले एनक वाले, यहीं देखे थे मैंने, कहीं चले गए होंगे।
ये इन लोगों की डिमांड थी। इसका भी जो है FRA जो है हो गया है और अति शीघ्र मुझे बोल रहे थे सर कल का कल टेंडर लगाओ। मैंने बोला यार मुझे धन का प्रावधान तो करने दो, कहीं से धन आएगा तब जाके टेंडर लगाऊंगा। तो इसका काम भी जो है अति शीघ्र जो है हम शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम चैलोटा टू ककरोटू, इसका भी जो है FRA जो है 4/2/2025 को अप्रूव हो गया है। इसका भी जो है हम टेंडर जो है अति शीघ्र लगाएंगे, गागड़ा पंचायत में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड टू विलेज बैली फ्रॉम रजेरा संगेड़, इसका भी जो अपना अप्रूवल है FRA जो है ये 28/9/2024 को हो गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड विलेज द्रोबी टू लोअर गथरेड, ये सरान पंचायत में है। इसकी FRA भी जो 2/1/2025 को हो गई है। जीपेबल रोड फ्रॉम जमाल टू सेटल, इसकी भी FRA जो है 21/1/2025 को हो गई है। एम्बुलेंस रोड फ्रॉम नगेला टू पदरोई वाया कुपाड़ा, ये कीड़ी पंचायत में है। इसकी FRA जो है 3/2/2025 को हो गई है। लिंक रोड जजरेड वाया सनोटी रोड, इसकी भी अप्रूवल जो है 3/6, आज कौन सा महीना लगा है? जून है, 6वां महीना है। तो इसकी अप्रूवल 3/6 को हुई है FRA की। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पीड आप देखो, आप FRA की स्पीड देखो कि FRA कैसे हो रही है। इतनी FRA मुझे नहीं लगता, आप चेक कर लेना कि इतनी FRA जो है कभी चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर इतनी स्पीड के साथ हुई होंगी। लिंक रोड मंगरौल टू धरेला कीड़ी, इसकी अप्रूवल जो है 3/6/2025 को हो गई है। मुझे पता नहीं है इनको थे सड़का मेरे का लोग आंदे दिए, FRA करांदे दिए, FRA कराया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ जिन जिन सड़कों का FRA हुआ है, जो बैकवर्ड एरिया सब प्लान में आएंगी उनको हम बैकवर्ड एरिया सब प्लान से पैसे देंगे, और जो बैकवर्ड एरिया सब प्लान में नहीं आएंगी उसको हम अन्य प्लान से जो है पैसे देंगे। और इसी तर्ज पर लिंक रोड लग्गा टू थाट, इसकी अप्रूवल भी 3/6/2025 को जो है वो आ गई है। और भाई कुंदले वाले कहाँ हैं भाई? राजू, तेरी भी अप्रूवल हो गई है, टेंडर हम लगा देंगे, पैसे का जरा प्रावधान कर रहे हैं। जैसे ही टेंडर हुआ तो टोटल 26 सड़कें, सुनो मेरी बात, 26 सड़कें FRA के थ्रू 2.5 साल के अंदर FRA के थ्रू 26 सड़कें, 8 सड़कें PMGS 3 के थ्रू, जिनका काम लगा हुआ है। किसी का 75% कंप्लीट है, किसी का 60% कंप्लीट है। और PMGS चरण 4 के अंदर 28 सड़कें डाली है, 28 सड़कें। मेरा आदेश है, ये प्रधान बोल रहा है कि चुनगाड़ी पनेटा भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो और इसके अलावा जो सड़कें मेरे पास वैसे लोग आते हैं उसकी तो वो तो अनगिनत है। पर फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि फिर भी ये ऊंट के मुंह में जीरा है। आज भी मैं अगर चंबा विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो 60% गांव ऐसे हैं जो डोर टू डोर सड़क के साथ कनेक्टेड नहीं है। अभी ये जो प्रधानमंत्री चरण 4 आया है, इसमें इन्होंने 250 की आबादी तक जो गांव हैं उनको जो है लिंक करने की बात रखी है। तो मैंने एक्शन साहब को, दिनेश जी को बोला है, और दिनेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जीत सिंह ठाकुर जी के बाद वाकई में दिनेश जी का दिन रात इनको तंग करते हैं, और इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितना होते हुए संभव है, जितना इंसानी तौर पर संभव है, इन्होंने काम किया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो दिनेश जी, आपका ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री चरण 4 का हम नंबर 1 पर जो है हमारा विधानसभा के क्षेत्र चरण 4 के अंदर आए, क्योंकि DPRA आपने बनानी है। और फिर गांव के साथियों को बोलता हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस वक्त हमारे पास मौका है, दिल्ली से हमें पैसा मिल जाएगा, हमने सिर्फ DPRA सबमिट करनी है विद लैंड। जितने भी लोग हैं, आप 1-1, 2-2 पंचायतों से आए हैं, इसका फायदा उठा लो, पीछे मत हटो। ये मत देखो किसी की 4 बिस्वे जा रही है, सड़क पहुंच गई तो चांदी ही चांदी है सबकी। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सब जो है
इसके अंदर हिस्सेदार बने, लोगों को समझाए कि ये एक सुनहरी मौका है। 4 के अंदर हम मैक्सिमम, विक्रमादित्य जी पीछे चंबा आए थे, हमने एक मीटिंग की, उन्होंने भी आदेश दिए हैं कि मैक्सिमम सड़कें जो है हम चरण 4 के अंदर डालें। एक मैं आपको और चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये तो अभी मैंने PWD की बात की, अब मैं IPH के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ कि IPH दोबारा जो है, जो हमारी साहू की जो स्कीम है, जो हमारी कुल है साहू की, अभी मैं शिमला गया था, मैं 10 दिन शिमला था, तो मैं नाबार्ड के दफ्तर के अंदर गया और वहाँ मैं नाबार्ड के चेयरमैन से मिला, मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड से मिला, मैंने CM साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट की। तो जो एक हमने इस साल जो है, मेरे ख्याल 2 महीने के अंदर एक सड़क हमारी नाबार्ड के अंदर और पड़ने जा रही है, इसको बोला गणेश, उसका पैसा जो है नाबार्ड से जो है सैंक्शन हो रहा है। आप समझो ये काम डन है, ये हो गया। और दिसंबर महीने के अंदर 20 करोड़ रुपया जो है हम जो है आपकी IPH की एक स्कीम है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल थी वहाँ। कौन सी है इसमें? हाँ, ये है एक DPR है सिरकुंड की, 20 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से जो है ये DPR जो है मैंने अपनी MLA प्रायोरिटी से नाबार्ड में भेज दी हैं। 2 सड़कें दिसंबर का, सड़कें नहीं, 2 IPH की स्कीम्स, एक ये हमारी है इधर वाली सिरकुंड वाली, और एक साओ की 5 करोड़ रुपए की, कुल 25 करोड़ रुपया जो है मैंने अपनी किटी से जो है, जो मेरे को 175 करोड़ रुपया जो MLA को मिलता है, उसमें से 25 करोड़ रुपया जो है मैंने जो है IPH डिपार्टमेंट को दिया है। और दिसंबर महीने में 5 करोड़ रुपया जो साओ की कुल है और 20 करोड़ 98 लाख रुपए की जो है ये पानी की जो स्कीम है, ये जो है आपकी सिरकुंड, हरिपुर, बड़ो, राजपुरा जो है, इसको जो है पानी की जो स्कीम है ये बनेगी। बहुत बड़ा काम है और आप ऐसे मत सोचना कि नाबार्ड के अंदर लोन ऐसे ही मिल जाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि चंबा विधानसभा के लिए इस बार 30 करोड़ रुपया जो है नाबार्ड से, 20 करोड़ रुपया इस पानी की स्कीम के लिए, मैं ये इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की, ये अभी दिसंबर में होगा। पिछले साल जो मैंने करवाई थी वो है आपकी सरौल, हरिपुर, राजपुरा जो सीवरेज की स्कीम है, 20 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से, वो जो है वो सरौल, हरिपुर, राजपुरा जो है वो स्कीम मैंने पिछले साल सैंक्शन कराई है। और उसका जो टेंडर है अति शीघ्र लगने जा रहा है। टेंडर हमने खुद रोका हुआ है आजकल। हम कुछ चाह रहे हैं कि उस टेंडर के अंदर एक कंडीशन पड़ जाए ताकि मेरे होते होते इस स्कीम का जो है फीता भी मैं जो है काट सकूं। ये कोशिश है, अगर नहीं संभव हुआ तो फिर 1-2 महीने बाद जो है वो टेंडर जो है हम लगा देंगे। तो ये भी एक स्कीम जो है, बहुत बड़ी स्कीम जो है, ये मैंने जो है अपने वक्त के अंदर जो है मैंने स्वीकृत जो है मैंने करवाई है। बाकी ये सामने DC साहब यहाँ साहब को बोला, DC साहब ने जो है अपनी तरफ से 10 लाख रुपया जो है इस बास्केटबॉल कोर्ट के लिए दिया। जिसने ये बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है वो ठेकेदार भी रो रहा था मेरे पास, वो तो मेरे से पिच भी बनवा ली साथ में। गला कोई गल नहीं यार, धर्मार्थ कम है, वो तो नहीं भी कमा दे, क्या होया। तो वो एक क्रिकेट पिच भी बनी है और ये बास्केटबॉल का जो बेस है ये हमने बना दिया है ताकि जो बच्चे हमारा बास्केटबॉल खेलते हैं उनको जो है हम सुविधा दे सकें। 15 लाख रुपया मैंने जो है, जो MLA को एक बार मिलता है साल का, वो कहीं भी दे सकता है ग्राउंड के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। वो 15 लाख रुपया जो है मैंने पुलिस ग्राउंड के लिए दिया है। और वो 15 लाख रुपया जो है वो इस वक्त PWD डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसका काम अभी शुरू नहीं किया क्योंकि पहले यहाँ क्रिकेट के टूर्नामेंट्स लगे हुए थे और उसके बाद अब मिंजर का मेला आना, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग, तो मिंजर का मेला खत्म होने के बाद जो है ये जो पिच है
ये जो पिच है इसको हम प्रॉपर क्यूरेटर से हम इसको क्यूरेट कराएंगे। हमारे मनु शर्मा जी जो है वो BCCI से लिंक्ड हैं। पहले नैयर साहब होते थे मेन जो क्रिकेट का देखते थे, अब मनु शर्मा जो हैं वो इसको देख रहे हैं। और एक हमारे और हैं जो हमारे सिलेक्शन में है यहाँ से चुकान मल्ला से। तो इन दोनों के साथ विचार विमर्श करके हम एक जो है बढ़िया क्रिकेट पिच जो है यहाँ बनाएंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उससे इस ग्राउंड की लेवलिंग कराएंगे। क्योंकि यहाँ अभी मैं यहाँ और भी पैसा खर्च कर दूँ, इसको बिल्कुल हरा कर दूँ, पर प्रॉब्लम ये गाड़ियाँ आ जाती हैं। गाड़ियाँ कल खड़ी करनी है, हमारे पास गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। मैंने DC साहब से भी रिक्वेस्ट की है, डी साहब अगर अपने होते होते ये तो चलो 4 मंजिली पार्किंग हम बना रहे हैं, इस पार्किंग के अंदर अभी 4 मंजिल का पैसा दिया हमने 13 करोड़। 2 मंजिल का बेस नींव मैंने इसके लिए और रखवाई है। हम इसके अंदर 6 मंजिल तक जा सकते हैं लीगली, लेकिन पैसे का अभाव होने के कारण अभी मैंने 4 मंजिल की है। लेकिन हमें अगर CSR से या किसी और NHPC से 2 मंजिल का और बन जाए तो 100 गाड़ियाँ हमारी और अकोमोडेट हो जाएंगी ऊपर। तो ये एक सोच है, इसको आगे करेंगे। जिस हमारे अभी यहाँ पुलिस के टूर्नामेंट चल रहे थे, मुझे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, सर यहाँ जो है पुलिस में करने के लिए कोई जगह नहीं है। कितना दुख होता है अपने आप को कि यंग बच्चे जो हैं वो दौड़ना चाहते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है दौड़ने के लिए, चुगान के अंदर कर नहीं सकते, तो जगह बची कहाँ। मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि उदयपुर पंचायत के अंदर DC साहब मेरे साथ थे। हमने जो है एक एरिया चिन्हित किया है, वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छा ग्राउंड बनाया है। 18 लाख रुपया हमने जो है अपनी ओर से, मैंने अपनी निधि से दिया, कुछ DC साहब ने भी उसके अंदर डाला। 18 लाख रुपया मैंने उस ग्राउंड को जो है ठीक करने के लिए दिया है और 50